प्रतापगढ़ जिले में छठ पूजा का महापर्व आज बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही मां बेला देवी मंदिर घाट पर पहुंची व्रती महिलाओं ने उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान बेला देवी घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े, जहां सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए गए। बता दें कि आज छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन है, जिसमें सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है और सुबह से ही महिलाएं बेला देवी घाट पर एकत्रित हुई और उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया और इस व्रत का पारण किया गया। बता दें कि रविवार शाम व्रती महिलाओं ने डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर निर्जला व्रत रखते हुए पूरी रात भगवान के उगने का इंतजार करती रही और आज भोर में ही मां बेला देवी घाट पहुंची महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और छठ मैया से संतान की प्राप्ति, उसके लंबी आयु, सुख शांति के लिए प्रार्थना किया। बताया जाता है कि प्रकृति से जुड़ा यह पर्व न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और 36 घंटे तक महिलाएं निर्जला व्रत रहती हैं। शुरुआत 17 नवंबर से हुआ, जहां छठ के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन यानी कल रविवार को शाम सूर्य को अर्घ्य देने के साथ साथ विधि विधान से महिलाओं ने इस व्रत को किया और आज सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ साथ पारण किया गया। अब सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं प्रतापगढ़ शहर के सदर स्थित मां बेला देवी घाट की, जहां पर देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्रित हुई और महिला श्रद्धालुओं ने 36 घंटे के निर्जला व्रत करने के बाद आज उगते हुए भगवान भास्कर यानी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और यह महापर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 17 नवंबर से शुरू हुई छठ के इस महापर्व में नहाय खाए से शुरुआत की गई और दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन अर्घ्य और चौथा दिन पारण किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन व्रती महिलाएं छठ का व्रत रखती हैं और इस दिन महिलाएं शाम को किसी नदी या तालाब में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। ये अर्घ्य पानी में दूध डालकर दिया जाता है। सूर्य के समय व्रत रखने वाली महिला अपने परिवार और अन्य सदस्यों के साथ मौजूद रही। इसी के साथ बांस की एक टोकरी बनाई जाती है, जिसे लोक भाषा में सूप कहा जाता है। उसमें फल, ठेकुआ, गन्ना, नारियल फूल, चावल के लड्डू, मूली, कंदमूल आदि रखकर इस छठ मैया की पूजा की जाती है। इसकी पूजा करने के साथ साथ आज महिलाएं सई नदी में खड़ी होकर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और सुख समृद्धि शांति के लिए मां छठी मैया से प्रार्थना भी किया। यह पर्व बेहद ही कठिन माना जाता है, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश और देश में इस पर्व की धूमधाम के साथ मनाने की परंपरा प्रचलित है और माना जाता है कि इस पर्व के करने से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ग्लोबल भारत परिवार की तरफ से भी आप सभी को महाछठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं और एक अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे सभी खबरें सबसे पहले मिलती रहें।